जय दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ और यहाँ पर डेफ कनेक्ट 4.0 चल रहा है और यहाँ पर कई डिफेंस स्टार्टअप कंपनी आई हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को तैयार करती है। और क्या कुछ ये बना रहे हैं इस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, मैं सर से जानने की कोशिश करूँगा। सर, आपका गुड नेम? I am Dr. Nagendra Babu, Managing Director of the company. So we are a company working on electronic warfare systems. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स जो है ना, ये एनिमी का कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स, उसका पता लगा के वो कहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी में काम करना है, किस काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, वो सभी पता लगेगा। तो ऐसा वाला सिस्टम्स है ये। सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें आपने लिखा हुआ आइसा रडार, ये क्या? ये अभी एक एडवांस्ड रडार है। अभी छोटे छोटे ड्रोन्स को अभी पकड़ना है, तो अभी आप सबको मालूम है ड्रोन का बहुत बड़ा थ्रेट हो रहा है, स्वार्म ड्रोन जैसे। सो उन ड्रोनों को अगर पकड़ना है तो थोड़ा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का रडार्स का रिक्वायरमेंट्स है। ये जो रडार अभी हम बना रहा है, ये पूरा ड्रोन थ्रेट वाला जो भी है, सो जो भी ड्रोन्स आएगा कुछ अटैक करने के लिए, वो ड्रोन्स को, बहुत छोटा ड्रोन्स को बहुत एक्यूरेसी से पकड़ेगा और जो भी जहाँ भी ये सिस्टम को इंस्टॉल किया गया उस बेस को पूरा प्रोटेक्ट करेगा। ये ऐसा वाला सिस्टम है। सर, जहाँ तक बात आती है एंटी ड्रोन सिस्टम्स को लेकर, तो एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ क्या आपके इस आइसा रडार सिस्टम को लगाया जा सकता है? या ये सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम है। जहाँ भी ऑलरेडी डिप्लॉयड एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, तो ये प्रोडक्ट को उसको ऐड ऑन करके जो भी क्षमता है उसमें उसको भरा सकता है ये रडार के साथ। इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो कितनी है सर? इसकी डिटेक्शन रेंज छोटा ड्रोन्स को जो फंक्शंस में यूज़ करता है, वैसी वाली ड्रोन्स को 5 किलोमीटर तक पकड़ता है। थोड़ा बड़ा ड्रोन है तो ये 10 किलोमीटर तक पकड़ता है, और इससे बड़े भी ड्रोन है तो ये 20 किलोमीटर तक भी पकड़ता है। बेसिकली सर, ये वैसे स्वार्म ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो मल्टीपल संख्या में आते हैं, या ये स्वार्म ड्रोन्स की भी अच्छा तरह से डिटेक्ट करेगा, जिसका कैपेबिलिटी जो है 100 ड्रोन्स को एक ही साथ पकड़ के ट्रैक कर सकती है। और फिर वो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम को जो जानकारी देगा उसके बिहार पर। उसके बाद में जो अगर डिटेक्ट करने के बाद जो भी उसको टैकल करना है, एक कहीं जामर्स है तो जामर्स के साथ जाम कर सकता है, नहीं है तो कुछ एडवांस्ड हार्ड किल सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करके उसको भी डिप्लॉय करके उसके साथ भी जोड़ के ये प्रोडक्ट को अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका आइसा रडार सिस्टम है, ये जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है इसके साथ? नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ है। तो ऐसा रडार भी एक, उसमें एक रडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एलियन कमेंट, सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का पार्ट्स है। तो इसलिए या तो अभी आपको लगता है कि मतलब इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से कुछ आपको ऑर्डर्स वगैरह का कुछ बात हुई है? हाँ, तो ये पूरा डेवलपमेंट होने के बाद आर्मी का और एयरफोर्स का कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो मीट करेगा ये। यानी कि अभी ये आपका तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसका जो है टेस्टिंग एंड ट्रायल्स ख़त्म करना है उसके बाद में, वो ट्रायल पूरा होने के बाद जो भी उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट्स है उसका ऑर्डर्स मिलेगा। और एक्सपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, तो एक बार प्रोडक्ट पूरा बन के डिप्लॉय होके टेस्टिंग होने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सर, आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड है? हमारा कंपनी हैदराबाद का बेस्ड है। तो हमारे पास अभी 400 पीपल आर वर्किंग विथ अस। सो 400 लॉट ऑफ पीपल हमारा साथ जो है वो R&D में काम कर रहा है। तो आधा हमारा स्ट्रेंथ जो है वो कभी भी देखा R&D में ही काम करेगा, बाकी लोग जो प्रोडक्शन है उसमें करेगा। ये प्रोडक्ट पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है। तो दोस्तों, आपने जाना है किस तरीके से इस कंपनी ने एक शुरुआती यानी कि स्क्रैच लेवल से ये सिस्टम तैयार किया है, आइसा रडार, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ही एक पार्ट हम इसे कहेंगे। और ये इसकी खास खासियत ये है कि ये स्वार्म ड्रोन्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्वार्म ड्रोन्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जब एक ही बारी में वो अटैक करने के लिए आते हैं। ये जो सिस्टम है दोस्तों, वो किसी भी तरीके के जो जैमर्स हैं या फिर हार्ड किल या सॉफ्ट किल जो सॉल्यूशन, उनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और मेड इन इंडिया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी, और आई होप कि हमारी
आर्म फोर्सेस की तरफ से और फ्रेंडली फॉरेन नेशन की तरफ से भी आपको ऑर्डर्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू।